साथियों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार, आशीर्वाद। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ। पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, आज फिर एक नई कहानी मैं आपने बताऊं हूं, और इस पर माँ बापा ने भी गौर करनी चाहिए और हमारे चाहिए छोटे निदान बालक से इनमें तो जरूर करनी चाहिए। एक भाई, ये जो माँ बापा की मर्जी तो ऊपर का होकर है, और किसी आवारा किस्म के छोरिया की साथ तुम भाज जाओ हो, घर तक अपने जेवर काट ले जाओ हो, माँ के दादी के नगद रुपये काट ले जाओ हो, इस चीज ने तुम सोच दे को नहीं। एक भाई, थारे घर क्या ने कितनी मेहनत तो ये कमाई करके नहीं पीछे कमाए हैं, और ये थारी माँ की टूम थारा दादा ने उस महंगाई में क्यों कर करके नहीं गाल ली थी। तुम तो सब कुछ घर के चोरते भी बुरा डाले तलाशी ले जाओ हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ऐसा एक केस होया है। इमारत थोड़ी ये दूर था सहगाम, तो क्या होया, तड़के वो खेत वाला जब खेत में गया तो उसने देखा उड़ा कुत्ते पाए। उसने देखा दूर तक भाई कुत्ते किसे जमड़ रहे हैं, के है। तो उसने जाकर देखा एक लाश पड़ी और वह कुत्ता ने नोच रखी, बिरान कर रखी। यह हकीकत में कुत्ता ने बिरान कर रखी थी, वो मनीषा बेटे वाली। तो वो हत्या है, वो जो नहीं कहते कुत्ते को नहीं आए उसके नजदीक नहीं, कुत्ता नहीं छोड़ेगा, कुत्ता तो सुखा ने भी चाब्या करे, और वो तो रात की लाश है। तो छोरा ने देखे पाछे, और वो छोरा डर गया एकदम बेचारा, क्योंकि एक बार एक ही केस में फंस गया था उनका बेचारे का रोड का सारा खेत से। अरे कोई आदमी उड़ जाकर न बाहर का फांसी खा गया था। वो पुलिस रिपोर्ट हुई, पुलिस वाले आए, पूछा ताछी करी, उसने साथ थाने में ले गए, गवाह में नाम लिख लिया, फलान तक करिया नहीं के उसका घना परेशान कर लिया था वो। क्योंकि पुलिस वाले जब टोन पावे तो नाजायज तक किसी ने दुखी करया नहीं करते, और असली मुजरिम ने छोड़ा नहीं करते। और जब इन्हें कोई केस रफा दफा करना हो तो बेकसूरा ने तो ये परेशान कराया करे, और असली ने ये अनदेखा कर देंगे और उसने काटने की सोचेंगे, क्योंकि इसमें रिश्वत चल रहा है, पैसा चल रहा है, अच्छी मोटी कमाई मिल जाए है। अरिया में बताया करूँ हूँ, उस कमाई का हिस्सा कुछ ही नहीं मिल गया है, और जो भ्रष्टाचार और ये सिस्टम का ये सौदा खराब हो रहा है, ये पैसा ऊपर तक जाया करे। तो उसने फोन कर दिया, दादा न्यू बन गई, मगा बेटा उसका नजदीक ना जाइए, तू बन गई तो कोई बात ना, मैं आऊं। नजदीक का गांव पड़ा था, मैं अपनी गाड़ी लेकर चला गया, और गांव वाले आए पाए उड़े, मगा तब इससे दूर रही हो भाई। और पुलिस ने करो ही फोन, फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस लगी देखने, वो अपने वाटअप बुला ली, नो एफएसएलर के हो तो सारी अपनी खाना पूर्ति पूरी कराया करे हैं, वीडियो बना ली, फोटो उतार लिए, खेत पूछ लिया कि इसका है भाई, फलाना आदमी का है। उसके बाद में फिर वो उसकी पहचान करनी जरूरी। तो एक वह हमारी बेटी थी लेडी कांस्टेबल, वह बोली सर इसकी तलाशी ले लिया, कुछ कपड़ा मिल जाए तो वो आइयो था, बोला ले लो तलाशी। तो उसने तलाशी ली, तो उसमें एक वो कागज की चिट्ठी पाएगी, उस पर फोन नंबर लिख रखा था, और कुछ थोड़ा बहुत लिखा और होगा।
असली चीज तो पुलिस वाले ने फोन पा गया, वो फोन नंबर वो उन्हें लेकर न रवाइयों ने मिलाया। तो उसने पूछी, हाँ भाई कहाँ तो बोलो हो। एक जनानी बोली, बोले जी मैं बोलूँ फलाना काम ते। बोले कि यह छोरी है और यह मार के गिर रखी है, किसी ने कहा आप मरी है बेरा नहीं, इसकी लाश पाई है फलाना काम के खेता में, किस हिसाब की है, किस हिसाब की है। वह इतना वह देखने लग रही थी, वह और तलाशी लेने लग रही थी। उसमें वो एक और चिट्ठी पा गई। ये आजकल ये बेरना ये ऊं तो छोटे सौदे हैं इनके, ये फैशन जो चल रहे लांडे लांडे गोज गुणिया गणी और ये पहले हमारी बुढ़िया का तो भाई कुर्ता में गोज हो जाया करती, ऊपर की भी नीचे की भी, और तो हमारी बहू बेटियां का तो गोज है नहीं करती आजकल। तो ये गोज है किसी की बाहर लटका, किसी की पाछा लटका है। उसमें एक कागज और पा गया, उसमें उस छोरी का नाम पा गया और उसका गांव का नाम भी पा गया। तो उसने फिर वो बताई, बिला या फलाना गांव के साइज पे या चिट्ठी और यो नाम है। तो उसे लेडीज ने बताई दिया तो मेरी भतीजी है फलाना गांव ते। और यह तो कई दिन हो लिए मेरे द्वारा भी फोन आया था मेरा भाई भाभी का, अग्नि छोरी लापता और उड़ गई हो, तो या तो लापता थी। बोले ठीक से उनका नंबर दो, उसका बाबू का नंबर दिया और फोन कराया। बोले भैया ऐसे ऐसे बात चली है, तेरी लड़की बताई फलाना नाम है। हाँ जी बोले मेरी लड़की है, कौन सा गांव में है। बोले आड़े फलाना गांव के खेता में आ जाए, रोड के ऊपर थोड़ा गांव से पहले। पुलिस खड़ी पाओगी, आदमी खड़े पाओगे। ठीक है जी मैं आऊँ हूँ। उस लड़की के मार बाबू दोनों आए, आगे देखा लाश खिंडा रखी, कुत्ते ने ब्रांड मट्टी कर रखी। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने न्यू समझाऊ हूँ, ये थारे हड भी खिंड ध्यान देंगे, यो को कर्म ना करया करो। ये देखो इस बेटी की के ब्रांड मट्टी हुई है, कुत्ता ने हड नोचे हैं उसके। और कित जाके गेरी हुई राक्षस ने। थानेदार ने पूछी भैया क्यों कर गई थी। बोला जी फलाना काम का छोरा था, अरे इन्हें 2-4 बजे कर कराया था, मैं नाट्या था। अरे बेटी नहीं, उस गांव में हमारा गोत के बसे हैं और वो हमारा गोत का है, अंतरा ब्याह नहीं कराएंगे। लेकिन यह छोरी नहीं मानी, ने दान बुद्धि थी। या लगभग 15 दिन तक हमारा घर तय लिकट रही थी और हमारा घर तय पीछे भी काट ले आई थी और जेवरात भी काट ले आई थी, सारे जितने हमारे थे। तो पुलिस वाले ने टीम बनाई, उस गांव में गए हुए। वो छोरा तो नहीं फिर होकर घर चलिया गया। अगर किसी ने बेरा पट्टा तू अपना घर चल, वो छोरा पा गया, दब लिया पुलिस वाले ने, ले गड्डी का पाईदान में गिर के तारिया। और वो छोरी के माँ बाबू उनका रोकन इतना बुरा हाल हो रहा है। देखो उनकी वह इज्जत तार गई, उनका घर की वह सफाई कर गई, कति उसमें कुछ नहीं छोड़ा। कमाई करा कितने दिन की उम्र भर की उसके दादा दादी की, सब क्या है साफ कर दी। फिर भी क्योंकि ममता और तृष्णाव है, उनकी पाली और थी वो उन्हें पढ़ाई लिखाई थी, बहुत लाड करे थे। और फिर इसके यो हाल हुए, उस टाइम उनका गुस्सा था, जिस टाइम वो भाजी थी वो बताओ थे। बोले हमने तो नहीं मान ली थी हमारे लेखा मर की, लेकिन ये हकीकत में मरी पागी और ये बुरा हाल हो रहा है। वो रुक नहीं रहे थे, माँ तो रुका ही नहीं थी। उसका दौरा जाती पुलिस वाला ने रोक दी, बोले ना इसका पास में नहीं जाना। और न्यू बाबू रो था। तो मेरी लाडो बेटी हो ये थारे माँ बाप दिन रात न्यू नहीं कमाते, ये थारी खातर, थारा भविष्य खातर। अगर मेरी बेटी पढ़ा लिखा है, कामयाब हो है और फिर मैं इसने एक राजघराना में ब्याहूं,
और इसने प्यार करने वाला, दुख सुख बटन वाला पति मिला, जीवन साथी मिला, और यह बुढ़ापा था सुख तो रहो। और एक माँ बाप यह बात सोचे, लेकिन तुम कुछ ये गलत उसमें बढ़के न, और देखो अपने हड्डा ने कीत खिंदा हो जागा ना, गाम ना गुआंडना, और इन माँ बापा ने के दुख दे जाओ। ये मेरी लाडो बेटी हो, मान जाओ, मैंने बतेरी पर समझा ली हो। वो छोरा तारे गाड़ी मत है, मुँह सही बोलिया भाई पूछिए इन्हें क्यों करके बोलिया जी, वो तो हम आप पूछांगे, तुम पसंद रहो भाई, तुम ना आओ। मगर मैं तो आ जाऊंगा जी, मैं तुमको हाँ बोले आप तो आ जाओ, आप 3 बड़का समझाओ हो, और इसका बेरा फट जाएगा, इसने क्यों कर कराया है, आप ये बताया करो हो। बताओगे इन बड़का ने, इनका कि मैं अक्ल लग गएगी, कुछ या बुराई खत्म होगी, कुछ बड़का की जान बचेगी, आ जाओ। मैं भी चलेगा साइड सी में चले गए, एक पेड़ सा था उसकी छा में 3-4 पुलिस वाले में वो छोरन लग गया पूछण, बोलिया भाई क्यों कर कराया है। बोला जी मारी ये सोशल मीडिया पर फोन ना पर हुई थी जानकारी, इससे पर हम बोलिया बतला कर तेरी, इससे पर हमारी यह बात हुई थी, अगर शादी कर लिया, हाँ लव मैरिज, सारी बात हमारी फोन पर हो रही है। फिर इसने बताई भी थी, अगर अपना एक गोद से हमारा घर के नाटके, मन पता था थारा घर के भी नहीं मंजूर करेंगे, लेकिन हमने यो काम कर दिया। फिर बोलिया भैया मारी क्यों कर है, के करया है। बोला जी हमारी फोन पर बात हो गई थी, और मैंने बता दी थी तू अपने घर तक खर्चा लेगा कि मैं ले आऊंगा, और कि मैं तू ले आइए और आ जाइए, मतलब फलानी जगह मिलूंगा उधर शहर में। या बोले लेकर आ गई थी, के ले आई थी भाई, ले जी और भी ले आई थी, नगद पीछे भी ले आई थी। 15-20 दिन में भाई कित गए हुए। बोला जी हम एक कमरा ले रहे थे, उड़ रहा करते, मेरे ऊपर कर्जा था, मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा था, और वो मन मारने की धमकी दिया करते। मन इस तरह कह दी, ले जेवरा ने बेचा हुआ, आप घूमने चल लेंगे और खाता में पीछे गिर देंगे, ऑनलाइन अपने खर्चे करे जाएंगे। वो जेवरा ने हमें बेचे आया, इसने कमरा छोड़ गया, उनके पीछे दिया मैं, कुछ हलवे हुए, थोड़े पीछे मन रख लिए, बाकी सारे नगद पीछे भी जो जेवर भी बेचे थे। यानी कि सौदा बताओ था मेरे ख्याल में 26-27 लाख का बेचा था, जेवर अच्छे होंगे भाई ज्यादा, और नगद पीछे थे। मुन्ने बोले उनका मोटा मोटा कर्जा उतर गया। मुन्ने भी नहीं सोची भाई तेरा जीवन का राह हो जाएगा, लेकिन ये खर्चा खत्म हो गया तो इसने घुमाओगा के ऊपर, नौकरी पेशा करे नहीं था। तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने एक बात बताऊं, जो इस किस्म वाले हो ही ने, ये नंगड़ किस्म के बालक होया करे, वो कर्जवान होया करे, उनके ऊपर मुकदमे होया करे हैं, उनके बैरबंदी उड़वाया करे हैं, और कुछ तो वो हत्यारे खूनी का चलता ही भी होया करे। जो इस किस्म के बालक से ये ना फंसो मेरी लाडो बेटी हो, कि इनके इसमें जाल में, ये थारी न्यू जिंदगी बर्बाद करे। एक तुम तो छोरे छोरी होने लग गए, और फिर अपनी जिंदगी न्यू बर्बाद कर दिया, और माँ बाप का खर्चा करवा दो। तो फिर इसने बेरा पट गया, या बोली बोले वो दिखाइए पीछे किस जमा करवाए इतने सौदा बेच के, बोले करवा दिए कोई बात ना। उसने बोले ठाक मेरा फोन देख लिया, मेरा फोन में सारे 22,000 रुपये थे, वह मेरी साथ लड़ने लग गई। एक तो मेरा 3 पीढ़ियां का जेवर बेच दिया, नगद पीछे भी वो कितना लटाएंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं वापस घर नहीं जा सकती। यानी कि मेरी साथ झगड़ा करने लग गई, और बोला दिन लिखने दे,
मैं तेरी रिपोर्ट दूंगी जाकर ना कि मेरी साथी इसने न्यू न्यू कराया, धोखा कराया है। बोले जी मैं डर गया, अभी तो ट्रबल फंसेगा। मैं बोला कोई बात ना, वो पीछे एक आदमी ताई दे रखे हैं और वो आ जाएंगे 2-4 दिन में, दे देगा। मतलब उसने जरूरत थी, मेरा प्यारा मानस है। तो हम बोले चल होटल में खाना खा आवाएंगे। हम चले गए। मैंने पहले एक वो बुलाकर ना वो बिठा दी, अरे के सामने वो दवाइयां की दुकान थी उड़े, तो बोले मैं बिना के नाम बता तो वह नशाड़ी वह गोली ही ले आया। उसका बोला वो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने वह मिला दी। नशा होने लग गया, थोड़ी बहुत रोटी खाई होंगी, मैंने भी थोड़ी ये खाई क्योंकि मैं फंस रहा। एक बार तड़के रिपोर्ट देगी तेरी, तड़के ना तो 5-4 दिन पाछा देगी, वो पीछे नहीं मिलेंगे जब तन्ने पकड़वा होगी। उसका नशा हो गया, हम कमरा पा गए। सोचे गया मैं एक बार केक रिया, आखिर में मैंने यो है वो सोचा किसी ने मार कर कितने दूर गिरा, देरा लग गए नहीं। को पूछेगा घर क्या ना पता है कि फलाना काम का छोरा है, तो मैं बता दूंगा मेरे दोरा जी कोई नहीं। लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, मेरे लाडले राय जो तुम नहीं मानो तुमने कोई नहीं देखता, तुम जो भी कुकर्म करो हो, बुरे कर्म करो हो, किसी की बाण बेटी की इज्जत ने खराब करो हो, या कितने चोरी जारी और करो हो, बेशक कोई ना देखता है, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है। किसी ने तुरंत नतीजा दे दिया है, किसी का टाइम लग जाए। ये छोरे था तुरंत नतीजा मिल गया क्योंकि ऊपर वाला देखने लग रहा था। तो फिर बोले मैंने इसका तो उस तकिए दवे मुंह दाब का नशम हो रही थी, और इसका सांस रोक के अरिया मार के, और मैंने फिर एक और था मेरा दोस्त, उसकी मैंने गाड़ी ले ली बुझी। बोले भाई न्यू न्यू बात से एक बार हमने जा आना है, इसकी बुआ ने बुलाए हर वान्यू का है, मैं कह सुन के न और थारा फैसला करवा दूंगी, फिर तक तुम काम में चले जाइयो। बोले भाई कोई बात न ले आइए। तो मैं छोरे की गाड़ी ले आया और इस लाश ने मैं गिर के न चाल पड़ा। मैं चलेगा मैंने सोची नहीं, अच्छी दूर गिरा ना पता लग गया। तो रास्ते में 2 नहर आई, दोनों सूखी, कोई इसी में पानी नहीं पाया। चलता रहा मैं, फिर सोचा भाई बागा शहर आ जाएगा। मैंने फिर साइड में रोड के साइड में खींच के नया गिर दी। अकाड़ा किसके पिछाने में आओगी, किसने के बेरा पटेगा, क्योंकि उस टाइम उसने लाश थी इतनी शोध ये नहीं थी, तो इसके कपड़े तलाशी ले ले, इसमें कदे कोई सबूत मिल जाए। और परमात्मा भी देखने लग रहा था, क्योंकि उसने नतीजा क्यों कर मिला, पकड़ा क्यों कर जा। बोला जी मैं न्यू रात ने गिर कर गया था। मैं कहा ठीक। तो पुलिस वाले ने तो अपनी कार्रवाई करनी थी। फिर मैं बोला उसने, मंगा बेटा तू क्या काम कराया करे। बोला जी कुछ नहीं, 12वीं में कंपार्टमेंट रह गया था, पढ़ा नहीं। और फिर मैं न्यू कदे किसी पर पीछे ले लिए, कदे किसी पर मैं कर लिया, उधारे लिए दिए कोई नहीं, फिर ऑनलाइन गेम खेलने लग गया। फिर ही छोरी तो मेरा इस पर सोशल मीडिया पर इस पर दोस्ती होगी, मैंने इस तरह बता दी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करूँ गुड़गांव में, 1.5 लाख मेरी सैलरी है, फ्लैट ले रखा है किराए पर, हमारा जमीन है रोड के ऊपर, 3 किले आऊँ हुआ बिकेगी, 5 करोड़ का भाव रहा है, और फिर अपना घर का फ्लैट हो जाएगा। बोला मैंने जी जितनी हुआ करूँ सारी बताई उस आगे, क्योंकि श्याम ही वहाँ खड़े यमराज तभी कसूते, यमराज तो एक बीमार है, और वो तो तड़पा तड़पा कर भाई कती इसे डाल पाया पर मार मार पूछे हैं। वो पहले भी पुलिस की पिटाई मारा होगा कि भी उन्हें बेरा था, सारी सच्चाई को लग गया। बोला जी न्यू मेरी इससे दोस्ती हुई थी, न्यू फिर हमारी लव मैरिज की बात हुई थी, और न्यू मैं इसने बुला के ले आया था, और न्यू करके न मैंने फिर या मेरा या गलमोल ट्रबल पड़ने लगी, तो मैंने इसकी हत्या करके मैंने यार घेर दी। तो मेरे लाडले तुमने भी बताऊं हूँ
सारी बाण बेटियां गेल्या यो काम हुआ है। और उनके न्यू हार्ड कि तो गांव तो दूर खेता में खेंडे मिले उन्हें कुत्ते नोच दे तो न्यू सोच ले थारे माँ बापा पर थारू ऊपर के बीतेगी। यह भी नहीं है किसी की बेटी है, ये सोचा करो जो दूसरे की बेटी है ना वह भी किसी की बानर बेटी है। उनमें भी वह बहुत प्यार थे, लाडते चाहते पाल कर नर वो शिवासन करी है, पढ़ाई लिखाई है। पढ़ा लिखो इन्हें अब्बा मन से पत्या मजूए सत्या ना पढ़ो, कामयाब हो, नौकरी सरकारी ने प्राइवेट लागो, अपने कोई अपने घर के नहरे धंधे कर लो, दुकान कर लो, और बतेरे सौदे हैं। पब्लिक इतनी बढ़ रही है, बहू आऊंगी थारे और तुम इतने भी नहीं शर्म करते। यो हमारा समाज कद का रोन लाग रहा। और हम कई बार भाई सीएम पे मिल लिए, पल जाते भी मिले मैं ई बोले तभी तो हम घने मिले हैं, पल जाता तो दो चार आदमी मिला करते। ई सैनी थे तो हम 25-30 आदमी सर्व आपकी पंचायत प्रधान मिले यहाँ। यो 3G सबसे बड़ा यानी कि गांव को हंड गोत्र, और तुम फिर भी इस बात ना नहीं मान रहे। हमारी पुरानी कहावत से गोती नाती भाई बाकी झूठी सब सुनाई। गोत की गांव को हंड की छोरी चाहे हमने कितने भी मिल जावे, उसने मान सम्मानता हमें कुछ पैसे देकर न जिसका जिसा ब्याह तो होगा और उसका मान सम्मान करा। हाँ, और अपना भाईचारा ने भावा। हाँ भाई हमारा गांव को हंड गोत की छोरी है, अरे तुम दोस्तों, अरे तुम इन्हें बहू बनाओ हो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुमने। फिर तो अपनी बाण न रख लो, वह गोताली भी गांव वाली भी गुआंड वाली वो बाण अपनी बाण रख ले, तारा बाबू भाई पंडा छुट जाएगा, खर्चा ना बनेगा। जब थारा शर्मा नहीं रह रही, किसी चीज ने मानते नहीं तो ये छोरा देखियो क्या हाल होगा। मैं तनु को दबा मेरे पे बेशक गवाही दिवा लियो, दरोगा जी कितनी जानती हो तो इन्हें फांसी तोड़ दो। और इसमें सरकार की भी सारी की सारी गलती है। ये हमारे कानून इन्हें हमारे बड़का ने बेमौत मरवाने लाग रहे हैं। ये तीनों कानून आगे हम कहने लाग रहे, लव मैरिज, लिव इन और ये होटल वाला, ये खत्म कर दो, हमारे बड़का की जिंदगी बच जाएगी। और फांसी किसी ने तोड़ दे को नहीं, चाहे किसी ने किसी को क्रम करके न किसी बाण बेटे की बेइज्जती करी है, फिर उसकी कुक्रम किसी भी बेरहमी हत्या करी है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद में कर दे हैं। जब तक ये दरिंदे चौक पर ले आकर और फांसी पर नहीं लटकाए जाएंगे, शरिया कानून की तरह करना चाहिए इनकी साथ। पेट की कोड़ी भरवाओ, कील मारो, या बाजार में चौराहे पर इन्हें फांसी पर लटकाओ, इनका गोली मारो, ताकि इस किस्म के जो और आवारा बालक से उन्हें सबक मिले अगर भाई इसको क्रम किया सजाओ है। जब यो कुक्रम और यो पाप रोकेगा, और सरकार पता नहीं क्या चाहो, सरकार का मैं तो ये मानू भाई सरकार हमारे बड़का ने मरवाना चाहो है, हमारा समाज में तोड़ना चाहो है, हमारे संस्कार ने रीति रिवाजा ने खत्म करना चाहो है, जो सरकार नहीं मान रही है। नहीं तो इन कानून खत्म कर दो, कौन बाजेगा। माँ बाप की मर्जी के बगैर लव मैरिज ना पास करो, लिव इन बंद कर दो, वो होटलों में बिना शादी शुदा की एंट्री बंद कर दो। उनके शादी शुदा के देखो भाई, देखो तारा ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 80% का भी 90% यो पाप खत्म हो जाएगा और हमारे बालक पूरी जिंदगी जिएंगे। और भाईचारा हमारा बना रहेगा, ताना बना रहेगा। अरे भाई किसी का माँ बापा ने अपने बालक जान का दुख नहीं होगा, ये वो छोरे की सजा होगी। मदनियों को फांसी होनी चाहिए इस किस्म की, उसके माँ बाप बुरे होंगे। उनने भी न्यू करके पढ़ाया होगा, अगर थारा बुढ़ापा का सारा अपनाएगा। उसने बेइज्जती भी करवाई क्योंकि उससे गोद का वो हो गया काम, और माँ बापा का बुढ़ापा का सारा भी गया, और उनका सौदा ने भी बेच खा गया, जितना मिला वो टोटे में भी लिया दिए। और मेरी लाडो बेटी तुम ना भी मैं बताऊं हूं, ये जो तुम आजकल जानू को हो ना, ये जानू जानम के दुश्मन हो हैं, और जो बटे हुए हैं माँ बाप थारी खातर टोंगे बटे और बनड़े, ये बुढ़ापा तक के साथी हुआ करे हैं।
दुख सुख के, और तुमने रानी बनाकर रखेंगे। अगर तुम उसने राजा समझोगी तो वो तुमने रानी बनाकर रखेंगे, और तुम उसने गुलाम बनाओगी तो तुम भी फिर गुलामा बनकर रहोगी, रानी नहीं बनोगी। तो मेरी लाडो बेटियों, अपनी पते परमेश्वर ने उन पर विश्वासघात ना करो, उनका विश्वास बनाए रखो। और ये राज्य रानी पहले हुआ करते, आज भी राज्य रानी है। आज कोई एक आध आदमी टोटा में है, नहीं तो साधन संपन्न है। मिलजुल कर न रहो, उसने अपना राजा समझो तो महारानी बन कर न रहोगी। और अगर तुमने ये कुकर्म करे तो मेरी लाडो बेटियों ने वो हाड खंड ध्यान देंगे, गांव गुआंड में भी नहीं पाओगे, बेरा कितनी दूर तारे हाड पाओगे। और जिसने भी वो माँ बाप रोंदे देखे हैं, उड़ो बतेरे जवान बालक आगे थे, रोड था हाईवे, उनका सबका ये अक्ल लगी होगी। अगर भाई देखो, एक नालायक दो नालायक बालका बाबत आज ये क्या हो रहा है, तो मैं सब ना कहूं मेरे लाडलियों, अपने बालका का ध्यान रखा करो, काम करो, मेहनत मजदूरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन उनकी रोखाड़ रखो। उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। पैसा वो लायक बनेंगे, वो आप भी कमा लेंगे, थर्द का ना कमा लेंगे। मेरा दादा तो रखे था, 1 रुपया गड्डी का पहिया हुआ था, 1 रुपया बढ़िया नहीं करता। मेरा बापू तो 100 का नोट बंद होना मुश्किल हो जाया करता, इतनी महंगाई हुआ करती। महाराज जब हम जवान थे 1000 रुपये किले का भाव हुआ करते जमीन के, जो आज करोड़ा में जा रहे हैं। तो पैसा इतना होने लग रहा है। अपने बड़का ने पढ़ा लिखा कर उनकी बढ़िया परवरिश करो, बढ़िया संस्कार दो, और वह कॉलेज स्कूल में कितने भी जाओ हैं, उनका उड़ा कॉलेज में स्कूल में जाकर पता कराया करो, बेटियां का भी बेटियां का भी। अगर भाई ये किस हिसाब से पढ़ाई चल रही है, बालक ठीक रास्ता आओ जाओ रास्ता भटक रहे हैं, वो बड़ी पूंजी है। कामयाब होंगे बालक, अफसर लगेंगे और कुछ लगेंगे, बोर बनेगी, जिक्र चल रहा फलाना का छोरा, फलाना का पोता। अरे बूंद में जिक्र चल रहा है, यो कुकरम किसने करे भाई, फलाना गांव वाला का छोरा ने, फलाना का पोता ने, या छोरी किसकी थी भाई, या फलाना गांव की थी। कोने संभाली गई, संस्कार को नहीं दिए गए माँ बाप थे, छोरी भी गई, घर तो धन भी गया, और गांव मर गो जनता पब्लिक तब मन बुराई देगी, क्योंकि ठीक देगी वह। थारे संस्कारा में कमी रहेगी, थारी परवरिश में कमी रहेगी। नहीं तो हमारी बथेरी आज भी लाडो बेटी है, संस्कारा में रहे हैं, सारे नेम टेम जाने हैं, शर्म लिहाज जाने हैं, कण कायदे जाने हैं, और सख्ता के ऊपर घर बस रहे हैं, बड़े बढ़िया हिसाब तो चल रहे हैं। तो मेरी लाडो बेटी मैं तुमने फिर बताऊं, इन जानवर चक्कर में पड़ोगी तो जान खोओगी, और बटे और बनड़ेंगी बाट देखोगे, थारे माँ बापा का कहे थे तो बुढ़ापे तक सुखी रहोगी। तो लाडलियो कर दियो शेयर, क्योंकि हमारा जमाना में ये जितनी मैं बात बताने लग रहा हूं, हमारा समाज में ये सारी बीमारी आ गई है, और मैं थारा पर शेयर मांगू हूं, बिना पीछे का वकील हूं, जो हाथ जोड़ के समझाने लग रहा हूं, अपने बालका ने भी, पोते पोतिया ने भी, बेटे बेटिया ने भी, और अपने बहन भाइया ने भी। अगर अपने बालका की रुखाड़ कर लो, और मेरे लाडले पोते पोतियो, तुम अपने खानदाना की इज्जत का बारे में सोच लो। थारे कुकर्म करने के बाद में थारे माँ बाबुआ का क्या होगा, वो किस हालात में जिंदा रहोगे, किस हालात में वो मरेंगे। तो मैं थारा पे शेयर मांगू, किसी शेयर करते रहा करो, और आपकी मर्जी जो करनी है, और किसी ने जो कमेंट करने हैं वो लिखे जाया करो। मैं किसी का कमेंट की कोई काली नहीं मान्या करता, क्योंकि मेरे तो ये सब समाज सर्टिफिकेट दे है कि भाई हमारा बूढ़ा ठीक लग रहा है, ठीक रास्ता दिखाओ है। कुछ गिरे हो चाहे तुम कुछ भी लिखे जाओ, मैंने थारी जरूरत भी नहीं है, चाहे कुछ भी लिखो। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा ले समाज ने, बचा लो हमारे बड़का की जिंदगी ने। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए,
तुझी है दिल जमाने के लिए।